नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। क्या उत्तर प्रदेश में योगी राज आते ही पुराने शहरों के नाम बदल दिए जाएंगे? इन कवायसों को यूं कहें कि सवालों के पैदा होने की वजह है एक पोस्टर जो देवबंद के बीजेपी विधायक की तरफ से लगवाए गए हैं। इस पोस्टर में देवबंद को देववृंद कहा गया है और यहीं से बहस ने शक्ल का अख्तियार कर ली है। सवाल यह है कि नाम बदलने से क्या होगा, और सवाल यह भी है कि नाम बदलने की जिद क्यों, और सवाल यह भी कि नाम बदलने की जिद के पीछे आखिर तर्क क्या है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही एक विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल देवबंद में कुछ पोस्टर्स लगे और इन पोस्टर्स में शहर का नाम ही अलग तरीके से लिख दिया गया। देवबंद सीट से जीत का परचम लहराने वाले बीजेपी नेता ब्रजेश सिंह ने शहर की जनता का शुक्रिया अदा तो किया, लेकिन इस पोस्टर में देवबंद का नाम नए अंदाज में लिखकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल जीत के बाद जो पोस्टर इस इलाके में चस्पा किए गए हैं, उसमें लोगों के अपार समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया है, लेकिन पोस्टर में यहाँ के लोगों को देवबंद की जगह देववृंद निवासी बताया गया है। इन पोस्टर में साफ साफ देख सकते हैं आप कि कैसे देवबंद की जगह देववृंद लिखा हुआ है। मौजूदा विधायक ब्रजेश सिंह का कहना है कि शहर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। को देववृंद के नाम से जाना जाता है। देवबंद एक महाभारत कालीन नगरी है और देववृंद के अंदर ही यक्षवाला है, देवबंद के अंदर ही पांडु सरोवर है, देवबंद के अंदर ही रणखंड है, जहां पर कुरुक्षेत्र के रणखंड गढ़ा था। ये वही नगरी है और मैं देवबंद को देववृंद बनाने की दिशा में ही सारा काम करूंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के नाम के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। मेरे क्षेत्र का नाम वास्तव में देववृंद है और वो अपभ्रंश करके उसको देवबंद बाद में किया गया। ये विधायक जी की दलील है। वहीं लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि एक जमाने में देवबंद को देववन कहा जाता था। इस मान्यता को माता के शेर से भी जोड़ा जाता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि महाभारत काल में देवबंद को द्वैतवन कहा जाता था और इसे पांडवों से भी जोड़ा गया है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो शहर के नाम बदलने की मांग को ठोस नहीं मानता। कुछ लोगों का कहना है कि शहर का नाम बदलना सिर्फ विवादों को तूल देना है। वो ये समझ रहे हैं कि ये नाम मुसलमानों का नाम है। हम उनको ये बतला देना चाहते हैं कि देवबंद मुसलमानों का रखा हुआ नाम नहीं है, बल्कि सदियों से इस शहर को देवबंद कहते हैं। ये असल में देवी बंद था जो बिगड़ते बिगड़ते देवबंद की शक्ल इख्तियार कर गया। यूं तो शहरों, कस्बों और सड़कों के नाम बदलने की रवायत बरसों पुरानी है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो उत्तर प्रदेश का है और बदले सियासी मिजाज में इस मामले ने तूल पकड़ लिया। टीम न्यूज़ नेशन। और वैसे भी दारुल उलूम को तो एक मुस्लिम विचारधारा का पूरी तौर पे जनक माना जाता है। ऐसे में विधायक जी की ये जिद कि मेरा पूरी ताकत रहेगी कि इसका नाम देवबंद से देववृंद रख दिया जाए, इसको आप क्या कहेंगे? इसी पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश शर्मा साहब मेरे साथ हैं। मेरे साथ आनंद गिरी जी इलाहाबाद से, मेरे साथ अनिल यादव साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मौलाना शमून कासमी साहब आप धर्मगुरु। मेरा पहला सवाल प्रकाश शर्मा साहब आपसे, आप ये विधायक जो जिद पकड़ रहे हैं कि ब्रजेश सिंह साहब की मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इसका नाम देवबंद से देववृंद रखने में, आपको लगता है ये जिद सही नहीं है? आपको इसमें क्या आपत्ति है? किसी को भी इसमें क्या आपत्ति है? अगर बंबई मुंबई हो सकता है, मद्रास चेन्नई हो सकता है, कलकत्ता कोलकाता हो सकता है, बेंगलोर बेंगलुरु हो सकता है, पूना पुणे हो सकता है, तो देवबंद अगर देववृंद हो जाता है तो इसमें आपको या किसी को भी आपत्ति होने की क्या आवश्यकता है? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा। ये तो आपके संकल्प पत्र में भी नहीं था। शुरू की थी कि योगी राज, मुझे लगता है चुनाव जीतने के ठीक दूसरे ही दिन विधायक जी ने ये बात कही थी, इसका योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए लेकिन आप बताइए ना, गलत ढंग से मत प्रस्तुत कीजिए। आदित्य योगीनाथ जी ने कहा का कोई अपभ्रंश है, आदित्य योगीनाथ का क्या मतलब होता है? उन्होंने क्या बोला आप सुनिए ना। अरे शर्मा साहब अब आप सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है वो शब्द से हम उसको लागू करेंगे। ये बात कहीं संकल्प पत्र में तो थी नहीं। बेवजह एक बात को विवादित बनाना, उस विवाद को तूल देना, ये कितना ठीक रहेगा? नहीं, हर चीज संकल्प पत्र से इस बातों को मत जोड़िए। संकल्प पत्र के अलावा कुछ और होगा ही नहीं।
ये कौन सी बात है? अगर सरकार बनने से पहले ही विधायक ने कह दिया था, उसको विवादों में आप खड़ा करने का काम नहीं, मत तो आप कीजिए। तो माहौल मैं खराब कहता हूं, करने का बंद काम की करा कर जगह रहे हैं। अगर वृंद हो जाएगा तो किसी को भी, आपको भी, नहीं, क्यों मौलाना नहीं जी है? को भी, या किसी समाजवादी पार्टी वाले को भी, नहीं, या किसी पूछ लेता कांग्रेस हूं। वाले को अनिल यादव साहब, विवाद खड़ा करने की आपको जरूरत कोई क्या तकलीफ नहीं है अगर मैंने नाम बदल आपसे भी दिया कहा जाए तो? अगर सुन लीजिए, अब अनिल यादव साहब आपको जवाब दे रहे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव साहब। अगर अस्पतालों के नाम बदले जा अरे सकते हैं, शर्मा जी, अब तो मार्गों सरकार के बन नाम गई है, बदले थोड़ी जा शालीनता सकते हैं, लाइए, क्षेत्र के नाम थोड़ी बदले जा शालीनता सकते हैं, लाइए, तो सुन बंद की लीजिए जगह औरों को भी। अगर वृंद हो भी जाएगा रमेश तो जी, किसी को क्या हाँ। आपत्ति है? अब ये अगर बात करना बंद करें तो नहीं, मैं नहीं, अपना इसमें पक्ष रखूंगा। आप जवाब दे दीजिए, वो अनिल अभी भी यादव साहब, बोल बोलिए रहे ना। हैं। देखिए, मैं अपनी बात पूरी देखिए कर रहा रमेश हूं। जी, आपने कल भी बहुत देर पूरी बात कर ली। अनिल यादव साहब, अब आप जवाब दीजिए। रमेश जी, मुझे ये नहीं समझ आता कि देखिए, इन जो ब्रजेश सिंह वहाँ के विधायक हैं, लाखों लोगों ने उन्हें वोट देकर विधायक बनाया है। बड़े ही दुख की बात है कि एक विधायक जिसे लाखों लोग चुनते हैं, वो विधायक बनते ही पहली मांग ये करते हैं कि मैं उस जगह का नाम बदलूंगा। अरे भैया, एजुकेशन पे काम करिए, वहाँ अच्छे रोड बनवाइए, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज लाइए, वहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए आप बात करिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक बात बताइए मुझे रमेश जी, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर ये देवबंद का नाम देववृंद भी हो जाता है, तो क्या वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनके जीवन में कुछ फर्क पड़ जाएगा? क्या उनके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? क्या उनके बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाएंगे? क्या अच्छा सड़क बन जाएंगी इस देवबंद का देववृंद होने से? और दूसरी एक और बात, ये अरे शर्मा जी, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भैया। देखिए, अरे सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए, और भी लोग चिल्ला सकते हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने कहा देववृंद रख देते हैं। अगर हम महाभारत की बात कर लें और जगह, जैसे आप भी बता रहे थे कि कभी इसका नाम द्वैत वन रखा गया था, तब कभी देव वन रखा गया था, तब कभी देवी वन था, तो उसके बाद देववन हो गया। फिर ये तो मांग लगातार उठती जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इसको तो देवी वन होना चाहिए। प्रकाश शर्मा साहब, कहां तो पाएगा इस बात? जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इन पे काम करने के बजाय आप कह रहे हैं जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बदल दूंगा। आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम बदलने के लिए वोट नहीं दिया गया था। उन पे काम कर रही है, स्वच्छता पे काम कर रही है, एंटी रोमियो दल गठित हो गया, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। अरे रहने दीजिए, लिस्ट बन रही है। 48 घंटे में 6 रेप की घटनाएं हो गई हैं। तैयारी शायद जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, बांदा में नाबालिग लड़की से रेप हो जाता है। ओके, एक मिनट। मौलाना समून कासमी साहब, प्रकाश शर्मा साहब, आपने अपना पॉइंट ले लिया। मौलाना समून कासमी साहब, आपको लगता है कि नाम बदल देना चाहिए अगर विधायक साहब जिद कर रहे हैं, या आपको लगता है ये गलत परंपरा है और बीजेपी से नहीं मानने जा रही है अपने विधायक की जिद को? नहीं, देवबंद के लोगों का तो ये मानना है कि अगर देवबंद का नाम बदल के देववर्ण भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और विधायक जी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्या बात है। मगर विधायक जी को हमारे एक काम करना चाहिए। देखिए, हम लोग वहाँ देवबंद में रहे हैं तो देवी कुंड नाम से एक पूरा इलाका है और वहाँ हर साल नगर पालिका की जानिब से वहाँ एक मुशायरा भी होता है उस देवी कुंड में, और 10-12 रोज़ का 15 रोज़ का वो मेला लगता है, जो बहुत बड़ा मेला, विश्व प्रसिद्ध है वो। और अभी मेरी देवबंद के खुद नगर पालिका के चेयरमैन हसीब सिद्दीकी से, जो एक्स चेयरमैन है, उनसे बात हुई तो मैंने कहा क्या आप इस पे आपको क्या एतराज़ है कि देवबंद पहले देवी बंद था, यानी देवी बन के लगभग 2000 साल पुरानी बस्ती है देवबंद, बहुत हिस्टोरिकल बस्ती है और वहाँ हिंदू और मुसलमान सब आपस में बहुत ही, यानी हमने मिलजुल के रहते हैं कि ये काम कराइए। शर्मा जी, आपको बधाई देंगे। इसे द्वैतवन कहा जाता था और यहाँ पर रणखंडी गांव, पांडु सरोवर, बाला सुंदरी शक्तिपीठ जैसे हैं, अस्पताल भी बनेंगे। गिरिजी महाराज, आपको लगता है कि नाम बदलना चाहिए? रमेश जी, मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा इस नाम पे क्यों हो रही है या इसे क्यों राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जब हमारे मौलाना साहब बता रहे हैं, इनका इतना अच्छा मुझे पॉजिटिव व्यू लगा। मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं मौलाना साहब कि आपने बहुत पॉजिटिव सोच से बात की है और यही बात हम, और अगर हमारे आप में है तो चाहे जितने नेता रहे या जितने न्यूज वाले रहे, ये हमें लड़ा नहीं सकते। ये देववृंद हो या देवबंद हो, जैसे कि इतिहास बहुत सारा भारत का बदला गया है और समय समय पे भारत के इतिहास को पुनरुत्थान के लिए, पुनर्स्थापना के लिए भी काम किया गया है। अगर उसका वास्तविक नाम देववृंद रहा और देवबंद हुआ, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक रंग ना दे करके इसे सिर्फ ये बात समझे कि हाँ, जो चीज दारुल उलूम देवबंद साहब आज मुस्लिमों की पहचान है साहब, के खिलाफ कोई काम ना हो, किसी को भड़काया ना जाए, किसी के खिलाफ काम ना करे। मेरा अर्थ ये है कि ये जो सरकार बनी है, ये सरकार सबकी है। एक बात मोदी जी ने कही थी, उस बात पे मैं पुनः दोहराता हूँ कि सरकार बनती बहुमत से है पर चलती सर्वमत से है।
तो ये तो सर्वमत वाली बात हुई ना। अनिल यादव साहब, ये सर्वमत कहाँ, ये तो विधायक साहब की जिद है जो वो कह रहे हैं कि साहब मेरा पूरा ध्यान इसी ओर रहेगा। देखिए ये तो जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, है रमेश कि जी, ऐसा देखिए, विधायक इसको एक चुन के व्यक्ति दिया की जिद कि लेके जिसका मत पूरा चलिए। ध्यान कोई व्यक्ति एक चुन नाम करके बदलवाने आता पे है, रहेगा। तो मैं जनता फिर से कह रहा हूँ कि वादे भैया करता और है, मुद्दे उसके होते हैं according एक विधानसभा में। रमेश जी आप बताइए, और ये तो इसको अरे अच्छा ये बताइए, हस्तिनापुर के नाम पे एक विधानसभा है, क्या उस नाम का हस्तिनापुर होने से वहाँ कोई बहुत बड़ी चीजें तो नहीं होगी? वहाँ मेट्रो तो नहीं चल गई, वहाँ कोई बड़े हॉस्पिटल तो नहीं हो गए? क्या हो जाएगा नाम से? अरे आप उस जनता के बारे में सोचिए जिसने आपको वोट दिया है। आपको अगर बात करनी है तो वहाँ के मुद्दों के, वहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करें विधायक। हमें बड़ा अच्छा लगता है। देखिए रमेश जी, जब जनता इतना भारी बहुमत देती है तो हमें भी उसका समर्थन करना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है अगर विधायक जी वहाँ के किसी स्थानीय आनंद गिरी महाराज, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप ही कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, फिर नाम पे क्या रखा? आप इतने जोर शोर से देवव्रत रखने की जिद क्यों ठान रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि साहब देवव्रत हो जाना चाहिए? अगर जब नाम पे कुछ रखा ही नहीं है तो जो नाम है उसे रहने दीजिए। रमेश जी, देवबंद भी हिंदू नाम है और देवव्रत भी हिंदू नाम है, तो जो बेहतर है वो अगर हो जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो बेहतर हो वो हो सकता है, परंतु इस नाम पे राजनीति हो ये उचित नहीं है। इससे अच्छा नाम तो द्वैतवन है। नहीं भी होता है, देवव्रत नहीं भी होता है। प्राचीन काल में द्वैतवन नाम था तो द्वैतवन कर देना चाहिए। देवव्रत नहीं भी होता है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो पहले प्राचीन काल में नहीं भी होता तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लगता है कि भाई बहुत सारे मुस्लिम लोगों को एक साथ इसमें किसी प्रकार की बड़ी भारी आपत्ति है और उनकी भावनाओं को कहीं न कहीं से परेशान किया जा रहा है, उनकी भावना आहत हो रही है, तो हम प्रयास करेंगे कि भाई नाम बदला ना जाए, देवबंदी रहे उसका नाम। नहीं, नाम उसका देवबंद से देवव्रत कर दे, मगर वहां ऐसा काम हो गिरी जी कि बिल्कुल लगे कि हाँ वाकई वहां अब तक जो सरकारें आई हैं वहां कोई काम नहीं हुआ। विश्व परिषद जगह है, वो पूरा विश्व पहचाना जाता है वहां से, वहां पैकेज आने चाहिए और एक ऐसा माहौल बन जाएगा, लोग कहेंगे कि हाँ भाई इस सरकार ने काम किया, और हम सरकार से ऐसा उम्मीद भी करते हैं। चलिए, आशा भी है कि सरकार ऐसा करेगी। तो देवबंद का नाम देवव्रत रखने की बात हो रही है, लेकिन प्राचीन कालीन में इसे द्वैतवन भी कहा जाता, देवीवन भी कहा जाता था यहाँ देवता निवास करते इसलिए देववन भी इसे कहा गया है, लेकिन अब देवव्रत करने की बात हो रही है। शर्मा साहब, आप कह रहे हैं नाम बदलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उन बाकी मुद्दों को भी तो इग्नोर मत करिए जिसको लेकर जनता ने वोट किया होगा। सही बात है। अरे भट्ट साहब, ये चर्चा आपने चालू की है ना। जनता ने जिन बातों को वोट किया है उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम पहले दिन से काम कर रही है। आज प्रदेश में रोमियो भागे भागे फिर रहे हैं, आज प्रदेश में गुंडे भागे भागे फिर रहे हैं, आज प्रदेश में अवैध बूचड़खाने अपने आप ताले बंद करके लोग भाग गए, छोड़कर चले गए। कब्जेदार लोग स्वयं कब्जा छोड़ भाग रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, गुंडागर्दी कम होगी, शांति व्यवस्था, सब लोग सद्भाव के साथ रहेंगे। आप चलिए, आप अनिल यादव बहुत संक्षेप में आपका जवाब देना चाहते हैं। शर्मा साहब, आपकी बात पूरी हो गई, अनिल यादव साहब जवाब दें। देखिए शर्मा जी अभी बात कर रहे थे, मैं इन बातों को नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी संभाले हुए, पर ये इन बातों को नहीं झुटला सकते कि अमरोहा में वकील की हत्या हो जाती है, बांदा में नाबालिग लड़की से रेप हो जाता है, इलाहाबाद में बसपा नेता की हत्या हो जाती है, आगरा में ज्वेलर की हत्या हो जाती है, बरेली में एबीवीपी के छात्र हंगामा करते हैं। ये सिर्फ 48 घंटों का मैं बता रहा हूँ। बुलंदशहर में एक लड़की से रेप हो जाता है और उसको पेड़ पे टांग दिया जाता है। ये बात कर रहे थे। चलिए, अब मैं इस मुद्दे पे नहीं आता, नहीं, लेकिन ये महाराज जरूरी है, ये आपको समय देना पड़ेगा। आपके नेता कह रहे हैं इसका प्राचीन काल में द्वैतवन कहा जाता था, तो फिर साहब लोग कहेंगे आप देवव्रत मत करिए, द्वैतवन रख दीजिए। आनंद गिरी जी महाराज, 4.5 साल में जो आपने भट्टा बैठाया है उत्तर प्रदेश, रमेश जी, मैं समझता हूं कि नाम अगर पौराणिक नाम में जनता की रुचि है और जिस प्रकार से अन्य शहरों के नाम समय से बदलते आए हैं, अगर जनता चाहती है और नाम बदलता है तो कोई आपत्ति नहीं है। परंतु फिर मैं ये भी कहता हूँ कि इस नाम के साथ अगर किसी को बहुत बड़ी आपत्ति है और किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो हम ये भी गुजारिश कर सकते हैं योगी सरकार से कि नाम मत बदलिए आप, लेकिन इसमें किसी धर्म को आहत होने की बात है ही नहीं। ओके,
ये कोई वहाँ विषय ही नहीं रह प्राथमिकता गया है होनी कि चाहिए। उसमें गिरी जी सिर्फ बहुत आपत्ति अच्छी बने। बात की है। हम ये चाहेंगे कि हमारे पहली बार विधायक आए हैं जीत करके, और कुछ अलग लगना चाहिए कि वहाँ के रोड चौड़े हों, वहाँ एजुकेशन का एक हब बने, जैसे वहाँ मुस्लिम यानी धार्मिक तालीम वहाँ होती है, उसके लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो वहाँ देवबंद के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ का लेवल उसी जैसे वो विश्व लेवल की जगह बनी है और उसी अंदाज से उसका विकास होना चाहिए। वहाँ मैं तो ये कहता हूँ एयर यानी एयर पट्टी तक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो विश्व लेवल के लोग आते हैं। तो देवबंद के होने पे मैं बहुत अच्छी बात, मैं देवबंद के लोगों की भावनाएं प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्हें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देवबंद की जगह देवबंद हो जाए कोई बात नहीं है। और ये इससे क्या है, हम लोग भाईचारे से रहते आए हैं, फिर भाईचारे से रहेंगे। इसमें मिलाकर यहाँ पर मगर वहाँ जो छोटी छोटी गलियां हैं, जो वहाँ जिन चीजों की जरूरत वही पूरी होनी चाहिए चाहता है, उसको लेकर कोई चर्चा ना हो, लेकिन वहां की जो बुनियादी मसाइल हैं, वहां की जो बुनियादी दिक्कतें हैं, वहां के जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, ताकि वहां पर एक सर्वांगीण इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।